हर साल देश को कई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स मिलते हैं। एक बार हाथ में ये रुतबेदार नौकरी आ जाए तो फिर आसानी से कोई छोड़ता नहीं, चाहे कितने अटेम्प्ट लग जाए, पढ़ाई में कितनी भारी फीस खर्च हो जाए। यूपीएससी का क्रेज आज भी अलग लेवल का है। चाहत यही कि बस एक बार अफसर बन जाए तो लंबे वक्त तक सर्विस में टिके रहेंगे। बिहार काडर की तेज तरार आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा आई तो इसी जज्बे के साथ थी, लेकिन 5-6 साल के अंदर ही मनसा भर गया, या कोई और खेल हुआ क्या पता। 5 अगस्त 2024 को दिया काम्या का इस्तीफा अब जाकर राष्ट्रपति से मंजूर हुआ है। इस बीच काम्या को 180 दिन की छुट्टी दी गई थी। लेडी सिंघम कहे जाने वाली काम्या अपने इस्तीफे का कारण निजी बताती रही, लेकिन चर्चा उनका कारण आसानी से हजम होने वाला नहीं था। मूल रूप से तो काम्या ओडिशा की रहने वाली हैं। पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। ग्रेजुएशन करनी थी तो ओडिशा से दिल्ली आई। डीयू के फेमस लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की, तभी से यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर ली थी। 2019 में काम्या ने अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। पहले ही अटेम्प्ट में सबसे टफ एग्जाम क्रैक करना सबके बस की बात नहीं होती। काम्या तब 22 साल की थी। काम्या ने ऐसी मेहनत की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम के सभी राउंड क्रैक कर लिए। देश भर में 172वीं रैंक हासिल की तो 22 साल की उम्र में आईपीएस अधिकारी बन गई। काम्या को नौकरी की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश का काडर मिला था, लेकिन इसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ और वो बिहार काडर में चली गई। बिहार काम्या के लिए स्पेशल भी है। पति भी आईपीएस ऑफिसर है, उनकी पोस्टिंग भी बिहार में ही है। दोनों की शादी हुई तो राजस्थान के उदयपुर में थी, लेकिन कर्म भूमि बिहार बन गई। काम्या के पति आईपीएस अवधेश सरोज आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट रह चुके हैं। 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर अवधेश फिलहाल मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी के पद पर तैनात हैं। बता दें कि काम्या दरभंगा की पहली ग्रामीण एसपी बनी थी। जिले में ग्रामीण एसपी का पद सृजित होने के बाद काम्या मार्च 2024 को दरभंगा की पहली ग्रामीण एसपी बनी थी। ग्रामीण एसपी से पहले पटना सचिवालय एएसपी के पद पर तैनात थी। 5 अगस्त 2024 को जब काम्या ने इस्तीफा दिया तो हर कोई हैरान था। सर्विस के 5-6 साल में रिजाइन क्यों दिया? काम्या ने कहा कि उन्होंने निजी पारिवारिक कारणों से ऐसा किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि काम्या मिश्रा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके पिता का ओडिशा में बड़ा कारोबार है, इसे संभालने उन्हें दिक्कत आ रही थी। कहा गया कि काम्या इसी वजह से नौकरी छोड़कर जा रही हैं, जिससे कि वो अपने पिता के बिजनेस को संभालने में मदद कर सके। लेकिन ये कारण हजम नहीं हुआ। इसे मुकेश साहनी के पिता की हत्या से जोड़कर देखा जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मुकेश साहनी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं। उनके पिता जीतन साहनी की हत्या हुई तो मामले की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई, उसका प्रमुख बनाया गया काम्या मिश्रा को। उनके ही नेतृत्व में इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। जीतन साहनी हत्या मामले को बहुत ही कम समय में काम्या मिश्रा ने सुलझा दिया। इसी वजह से उस समय काम्या मिश्रा काफी चर्चा में आई। उसी कड़ी में जब काम्या का इस्तीफा आया तो तार जुड़ने लगे उनकी हत्या से। ये बात अलग है कि काम्या ने इस्तीफे का कारण निजी पारिवारिक बताया। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।